हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। आज हम 23 अप्रैल से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम बात करेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। यह वीडियो का यही उद्देश्य है कि आप तक अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहुँचाया जाए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप ताकि अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, अपने सपनों की एक नई उड़ान दे सके। इसी के साथ आज का सेक्शन हम शुरू करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। ये 1970 से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाते आ रहे हैं हम विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो ये उद्देश्य है कि पृथ्वी के महत्व को हम समझें और उसके संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको प्रोत्साहन दें और उसको बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है, और ये जो विचार है विश्व पृथ्वी दिवस का, तो ये यूएस सीनेटर गैलोर्ड नेल्सन के द्वारा दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। और एक हाँ कि विश्व पृथ्वी दिवस के इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है? तो वो है आपका रीस्टोर अवर अर्थ। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय द्वारा देश की प्रथम ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच। ठीक है, तो दरअसल हुआ क्या है, आपको जैसे पता है कि ऑक्सीजन हमारे देश में जगह जगह ये सुनने में आ रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं सुनिश्चित की जा पा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसके चलते अनेक कोविड-19 के मरीज जो हैं वो दम तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के चलते महाराष्ट्र और एमपी की गवर्नमेंट ने रेलवे को एक पत्र लिखा और उनसे कहा कि क्या रेलवे नेटवर्क के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव है। तो उन्होंने इस पर विचार किया और इसके बाद उन्होंने पैड फॉर रोल ऑन रोल नीति बनाते हुए प्रथम ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच चली और इसी प्रकार अगली एक और दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली है। वो चलेगी आपकी कहाँ से? तो ये चलेगी बोकारो से लखनऊ के बीच में, उत्तर प्रदेश में। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 10.2% बताया है। उन्होंने ये फैसला घटा दी है, अपनी रैंकिंग को जो है उन्होंने घटाया है, विकास दर, भारत की आर्थिक विकास दर को उन्होंने घटाया है। इसके पहले उन्होंने 10.7 से 10.9 के बीच भारत की आर्थिक विकास दर को बताया था, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने जो रैंकिंग दी है वो घटा के दी है। इसकी वजह यह है कि पिछले महीने कोविड संक्रमण जिस गति से बढ़ा है, जिसके चलते देश की समस्त आर्थिक गतिविधियां पूर्णतः प्रभावित हुई हैं। ठीक है, और कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन लगा है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसके आधार पर उन्होंने ये रैंकिंग दी है, भारत को ये दर बताई है। तो ये आप याद रखिएगा, 10.2। अगला क्वेश्चन है, बोआओ फोरम फॉर एशिया 2021 का वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यहाँ आपके ऑप्शन है, यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन के हैनान प्रांत के बोआओ में बोआओ फोरम फॉर एशिया 2021 का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस वर्ष का जो विषय था वो था वर्ल्ड इन चेंज, जॉइन हैंड्स टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कॉरपोरेशन। तो ये इसका विषय है और ये जो सम्मेलन था इसकी शुरुआत एशिया के 25 देशों और साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर 2001 में की थी। ठीक है, इन्होंने एक एशिया की आर्थिक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें बताया गया है कि जो एशिया के देश हैं वो काफ़ी तीव्र गति से आर्थिक विकास कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया है कि एशिया की जो अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में
PPP मतलब कि परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 30% का हिस्सा रखती है। तो ये इस रिपोर्ट में, इनके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्थक योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय में जो हमारे मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक ने, उन्होंने सार्थक योजना की शुरुआत की है। और ये योजना जो है वो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन योजना है। ठीक है, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसका लक्ष्य है कि यह स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन कर सके, उसको चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन के लिए ये योजना तैयार की गई है, तो आप याद रखिएगा। और ये जो सार्थक योजना है इसका फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, और हिंदी में है गुणवत्ता शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति। तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएस एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बनीता गुप्ता। बनीता गुप्ता पहली भारतीय अमेरिकी महिला है जो यूएस एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। इसके पहले ये न्याय विभाग के टॉप 3 महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं, अपनी सेवा दे चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स समिति का 5वां सत्र वर्चुअली शुरू किया गया, इसकी मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत द्वारा। ठीक है, तो ये जो समिति हुई है ना, तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसकी मेजबानी कर रहा है भारत। ठीक है, तो कोडेक्स का यहाँ पे संबंध क्या है? तो यहाँ मसाले और जड़ी बूटियों से संबंध ये रखता है। ये समिति के गठन करने का भी जो लक्ष्य है वो यही है कि मसालों और जड़ी बूटियों को एक मानक और उनके व्यापक विकास के लिए विभिन्न देशों के वैश्विक जो विशेषज्ञ हैं तो ना उनके परामर्श के लिए एक मंच प्रोवाइड करना है, ताकि इनके विकास के लिए, इनके मानक तैयार करने के लिए इसके लिए काम किया जा सके। ठीक है, और ये जो समिति है इसको CCSCH कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइस एंड कैलिनरी हर्ब। इसकी शुरुआत की गई थी 2013 से, तो आप ये याद रखिए। हाल ही में जो समिति की जो वर्चुअली सत्र शुरू किया गया, इसमें 50 देशों के 300 से भी अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया है, तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IFFCO यानी कि इफ्को किस राज्य में एक नया ऑक्सीजन संयंत्र विकसित कर रहा है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। गुजरात में नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाया जा रहा है, और इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी क्षमता जो होगी वो कितनी हो जाएगी? इसकी क्षमता बताई गई है 200 घन मीटर प्रति घंटा। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये गुजरात में लगाया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके और इसकी आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके, जो इसकी मांग है उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि SpO2 आधारित पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DRDO द्वारा। DRDO ने अभी SpO2 आधारित एक पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली शुरू की है। ठीक है, इसके थ्रू क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर ये टर्म आ रहा है SpO2, तो ये क्या है? एक मानक है। ये क्या करता है? तो ये हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा का मापन करता है। ठीक है, तो ये बता देता है कि हमारे ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है और कितनी
कमी है, तो कमी के आधार पे हम इस पर मतलब वर्ग कर सकते हैं। पूर्व में ऑक्सीजन के वितरण के बारे में हमें जानकारी देता है। इसके थ्रू हाइपोक्सिया से बचा जा सकता है। हाइपोक्सिया क्या होता है? एक घातक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि हमारे ऊतकों तक जितनी ऑक्सीजन आती है, ठीक है, और शरीर में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसके लिए अपर्याप्त होती है। तो इस समस्या से और अभी जो कोविड-19 के रोगी हैं उन पर भी इसी तरह की समस्या देखी जाती है। तो ये जो तकनीक है, प्रणाली है, ये किस लिए बनाई गई है? तो ये दूर दराज में जो हमारे दूर दराज के इलाकों में ऊंचाइयों पे सैनिक तैनात होते हैं उनके लिए प्रणाली DRDO द्वारा बनाई गई है। साथ ही ये कोविड-19 के मरीजों के लिए भी लाभदायक होगी। तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिगेल डियाज कैनेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा के मिगेल डियाज कैनेल नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, क्यूबा कहाँ? तो क्यूबा उत्तर अमेरिका का देश है। इसकी राजधानी हवाना है, आप ये याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूँगी और ज़्यादा आपके लिए बेहतर कर सकूँ। तो इसी के साथ थैंक यू, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।